ध्यान से सुनना मेरे भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। कहता है क्रेडिट सेल थी, ठीक है, 2700 रुपए की थी और उसको रिकॉर्ड कर दी 7200 रुपए। क्या आप क्लियर हो रहा है? अपन ने चीजें उल्टी पढ़ ली। एंट्री बता बेटा, देखो गलत बोल रहा है ना। एंट्री क्या होगी? गुरमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। कितने रुपए हमने लिखी? हमने लिखी 2700, हमने लिखी। कितनी लिखनी चाहिए थी? गुरमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमें लिखनी चाहिए थी। फिर उल्टा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। हाँ, ये वाली एंट्री हमने लिखनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, और हमने एक्चुअल में ये करा है। समझ रहे हो? ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये कर दी। मतलब एंट्री में डेबिट क्रेडिट में कोई गलती नहीं करी, अमाउंट में गलती लिख दी। अमाउंट हमने 7200 रुपए लिख दी, लिखनी कितनी चाहिए थी? यानी कि हमने ज्यादा लिख दी। कितनी ज्यादा लिख दी? तो 4500 गुरमान जो है ना, वो ज्यादा डेबिट हो गया, और 4500 रुपए जो सेल्स है ना, वो ज्यादा क्रेडिट हो गई। तो जब भी कोई चीज ज्यादा हो जाए तो उसको उल्टा कर दो। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुरमान, कितना? और 4500। इस चीज को समझो मेरे भाई कि हमने 7200 रुपए डेबिट करा, जबकि डेबिट 2700 होना चाहिए था, तो ज्यादा डेबिट कर दिया, 4500 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया। तो ठीक करने के लिए 4500 को क्रेडिट कर देंगे। आप यहां से समझो, ये गुरमान है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा गुरमान है। गुरमान, इधर गुरमान डेबिट और इधर गुरमान क्रेडिट। गुरमान कितना डेबिट होना चाहिए था? 2700। हमने कितना डेबिट कर दिया? 7200। आप खुद सोचो कितना होना चाहिए था? 2700 होना चाहिए था। अब आप माइनस तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करो, यहां 4500 रुपए क्रेडिट कर दो, ताकि होगा क्या, ये जो डिफरेंस है अभी, ये पूरा 7200 नजर आएगा, और ये डिफरेंस 4500 नजर आएगा, और डेबिट और क्रेडिट को जब माइनस करोगे तो 2700 का बैलेंस नजर आएगा। यानी कि मेजरली आप इसको एंट्री से ही समझो कि जो चीज जितनी ज्यादा होगी इसको ठीक करने के लिए रिवर्स कर दो। समझ पा रहे हो? ठीक है ना। यानी कि मेरे भाई एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुरमान, ठीक है ना। ये रेक्टिफिकेशन है, इसीलिए हम सेल्स को डेबिट कर रहे हैं। सेल्स कभी डेबिट नहीं होता, ठीक है ना। कितना रुपए? ओह इट्स ओके। मतलब आप लिखोगे सेल्स टू गुरमान एज 7200 रुपए, नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं सेकंड एंट्री, अब समझ में आ गया मेरे भाई। चलो अगला था, क्या कहते हैं? कहते हैं क्रेडिट सेल है 1700 की, क्रेडिट सेल है, ठीक है ना। क्रेडिट सेल 1700 की, किसको है? मोहन को है। कह रहा उसको हमने लिख दी टू कृष्ण। तो मेरे भाई एंट्री पढ़ो बस, जब उधार माल बेचते हो तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बहुत बढ़िया, मोहन डेबिट टू सेल्स, यही होनी चाहिए थी। एंट्री क्या लिख दी? है ना, 1700 1700 1700 1700। प्रॉब्लम क्या पड़ गई? प्रॉब्लम पड़ गई भैया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये डेबिट होना चाहिए था क्या? हाँ, अरे हाँ, ये तो होना चाहिए था। क्या ये करा? नहीं करा। ये डेबिट नहीं होना चाहिए था, क्या ये कर दिया? तो इसको क्या करो, और इसको क्या कर दो, खत्म। देखो कितना आसान है। क्या लिखोगे? मोहन डेबिट टू कृष्ण, कितना? 1700। मेरे भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ। नरेशन में लिख देना कि क्रेडिट सेल थी 1700 रुपए की मोहन को, जो लिख दी हमने कृष्ण को, अब रेक्टिफाई कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। आप देखो कितनी चीजें कितनी आसान जा रही है ना, तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है चीजें, समझ रहे हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है क्रेडिट सेल ऑफ 1700, सेम वही, फिर से क्रेडिट सेल हुई है 1700 की आशा को, ठीक है ना। 1700 रुपए की क्रेडिट सेल हुई है आशा को, और उसको हमने सेम, अब इस बार ना डबल डबल मिस्टेक है। पिछली बार अमाउंट मिस्टेक नहीं थी,
ये होनी चाहिए थी, और हमने पहली बात अंशुल आशा को अंशुल लिख दिया और 1700 को 7100 भी लिख दिया, है ना। ये बस ये देख लेना कि हमने क्या रिकॉर्ड करा है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने इसको ये रिकॉर्ड कर दिया। हाँ क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है ना, हाँ, क्रेडिट सेल। तो पहले एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो लिख देते हैं। आशा डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी 1700 और 1700, ये होनी चाहिए थी। लेकिन कर क्या दी, अंशुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 7100 रुपए और 7100। अब दो प्रॉब्लम है मेरे भाई, बहुत मजा आएगा, ध्यान समझना। पहली चीज, इसे डेबिट नहीं करा, होना चाहिए था, ये डेबिट होना चाहिए था, लिख देते हैं आशा डेबिट, कितना 1700 रुपए। ये डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, क्या कर दो, कर देते हैं टू अंशुल, कितना 7100 रुपए। एक प्रॉब्लम और है, पिछली बार सेल से सेल मैच हो गई थी, इस बार नहीं मैच हुई। सेल 1700 रुपए क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी क्रेडिट कर दी, तो ज्यादा क्रेडिट कर दी। बराबर करने के लिए क्या कर दोगे, 11 से 4 7 के 4, 6 में से 1 गया 5, मेरे भाई 5400 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो 5400 रुपए को बराबर करने के लिए क्या कर दो, डेबिट। अब देखो क्या बैलेंस मैच हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, ये चीज समझ में आई। अब बताओ, ये चीजों के लिए कोई ज्यादा दिमाग, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम थोड़ा, बस चीजों को लिखते चलो, बस अपने आप बन जाएगा। तो आप लिख दोगे क्या, आशा डेबिट सेल्स डेबिट टू अंशुल, क्या एंट्री 1700, 5400 और 7100 में। अब इसमें नरेशन में क्या लिखोगे, सेल्स टू आशा ऑफ 1700 रुपए रिकॉर्डेड एज अ सेल टू अंशुल 7100, नाउ रेक्टिफाइड। बस कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, चलें आगे नेक्स्ट, ठीक है ना। क्रेडिट सेल थी ना, कितने की 1700, किसको, सोहन को, और क्या रिकॉर्ड कर दिया उसे, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया इसे, ठीक है ना। सोहन को थी और इसको परचेज बुक में लिख दिया, बहुत पंगे हैं। अच्छा ठीक है, क्रेडिट सेल है 1700 की, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सोहन डेबिट टू, कितना अमाउंट आना चाहिए था। अच्छा परचेज बुक में डाला तो अमाउंट की बात नहीं करी, यानी कि जितना उतने में ही डाला होगा। परचेज बुक में लिखा होगा तो परचेज बुक की एंट्री क्या होती है, बहुत बढ़िया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, यही तो एंट्री करी होगी परचेज बुक के लिए। अब समस्याएं दूर करते हैं। पहली बात, सोहन भैया होने चाहिए थे डेबिट, नहीं करा, बल्कि उल्टा क्रेडिट और कर दिया। तो सोहन भैया को पहले डेबिट करो, लेकिन सोहन भैया को इतने से नहीं, इतने से भी डेबिट करो, क्योंकि जो गलत करा उसको ठीक करो, और जो गलत, जो करा ही नहीं उसको भी ठीक करो। तो जो करा नहीं वो 1700, और जो गलत कर दिया वो भी 1700 रुपए, तो टोटल 3400 रुपए डेबिट होगा। इस चीज में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसको लिखो सेल्स अकाउंट कितना, इसको फालतू में लिख दिया, इसको हटाओ, क्रेडिट करो टू परचेज अकाउंट 1700। मेरे भाई कोई दिक्कत, देखो एंट्री यही हो रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। कहता है क्रेडिट सेल थी पुराने मशीन की, ठीक है ना, क्रेडिट सेल थी पुराने मशीन की। देखो जर्नल आनी चाहिए, जर्नल हर लेवल की आती होगी। अब जब सेल्स की एंट्री को आप सेल्स अकाउंट डेबिट बोलोगे तो पूरा भांडा फोड़ जाएगा आपका। क्रेडिट सेल थी पुराने मशीन की, ठीक है ना, पुराने मशीन की क्रेडिट सेल थी सोहन को, समझ रहे हो, कह रहा है इसको हमने 1700 रुपए की थी, इसको भैया हमने सेल्स बुक में लिख दी, और सेल्स बुक में लिखी भी तो गलत, 7100 रुपए लिख दी, बड़ा पंगा है, समझ रहे हो, बड़ा पंगा है। समझते क्या क्या होना चाहिए था और क्या करना है, वो दोनों उतार के चीजें ठीक कर लो। क्या होना चाहिए था भाई, मशीन बेच रहे हो और उधार में बेच रहे हो, सोहन को बेच रहे हो, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना, ये होना चाहिए था, क्या लिख दिया,
सोहन डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स बुक में लिख दी ना, तो यही तो एंट्री हुई होगी। अच्छा वो अमाउंट भी गलत लिख दी, लो, वरना तो चीजें बहुत आसान हो जाती, बस अमाउंट से थोड़ा पंगा और बढ़ जाता। पहली बात तो जो डेबिट होना चाहिए था वो करो, लेकिन यार हमने डेबिट तो करा है और ज्यादा से कर दिया। तो 7100 में तो पहले 1700 घटाते हैं ना मेरे भाई, पता तो चले कितना ज्यादा कर दिया। 0 0 11 से 7 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 5400। 5400 सोहन को ज्यादा डेबिट कर दिया, तो 5400 पे सोहन को क्रेडिट कर दो। तो 5400 से सोहन को क्रेडिट कर दो। क्या समझ पा रहे हो ये बात? 5400 से कर दिया क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट फालतू में क्रेडिट नहीं करिए तो करी नहीं ना, इसको भी करेंगे, ये करी नहीं। टू मशीनरी अकाउंट, इसको भी करो भैया। 1700 रुपए ये होनी चाहिए थी, करी नहीं। और सेल्स अकाउंट बिन मतलब की क्रेडिट कर दी, कुछ भी नहीं होना था इसका। तो ये पूरी की पूरी को देखो कितनी खतरनाक बन के आ रही है। अब खतरनाक कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बस क्या बोल रहा हूँ, ये बनानी आ जाए ना जिसको, उसके लिए बकवास चाहिए। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे, नेक्स्ट एंट्री पे आओ। कहता है कैश सेल्स थी 1700 रुपए की। इस बार मेरे भाई कैश सेल्स है, ध्यान रखना। कैश सेल्स थी कितने की? 1700 की। किसको? गौरव को, ठीक है ना। कह रहा है इसको बस 7100 रुपए, बस अमाउंट का प्रॉब्लम है और तो कुछ है ही नहीं। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? नहीं मेरे भाई, गौरव हटा दो। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दिया? 7100 रुपए लिख दिया बस आप, यानी कि इसको तो आप डायरेक्ट समझ गए होगे कि भैया ज्यादा लिख दिया। 5400 रुपए लिखना चाहिए था, मतलब 1700 लिखना चाहिए था, 7100 लिख दिया। 5400 ज्यादा लिख दिया, तो 5400 ज्यादा लिख दिया दोनों को, क्योंकि सेल आपने ज्यादा क्रेडिट कर दी, बराबर करने के लिए सेल डेबिट कर दो 5400, और कैश आप वापस दे दो। ये लो भैया 5400 रुपए की कैश वापस दे दो मेरे भाई, कोई दिक्कत? चले लास्ट एंट्री पे। कह रहा कैश परचेज था 8100 का राज से, और उसको 1800 रुपए लिख दिया। कैश परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू, कितना लिख दिया? 1800 लिख दिया। कितना लिखना चाहिए था? 8100 लिखना चाहिए था, कम लिख दिया। 8100 में से 1800 घटा दो, 0 0 11 में से 8 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 6300 रुपए कम लिखा है, तो 6300 रुपए और लिख दो ना, यानी कि यही एंट्री कर दो और 6300 और लिख दो मेरे भाई, कोई दिक्कत? बस खत्म। चले मेरे भाई।